अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से नए विषयों पर हम हमेशा यहाँ पर बात करते हैं और आज एक बार फिर से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर जेपी मलिक के साथ, जो कि फाउंडर हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के। आइए बात करते हैं डॉक्टर मलिक से। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। डॉक्टर मलिक, हम हिप्नोटिज्म के बारे में, हिप्नोसिस के बारे में बहुत सी बातें आपसे पहले भी कर चुके हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि क्या किसी बच्चे को हिप्नोटाइज करने में और किसी अडल्ट को हिप्नोटाइज करने में क्या कुछ डिफरेंस होता है? नॉट मच, लेकिन होता है। थोड़ा अप्रोच का फ़र्क है। देखिए, जब बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा इज़ अडल्ट इन मेकिंग। वो अडल्ट बनने वाला है लेकिन बना नहीं है। जो अडल्ट है वो दैट इज़ ऑब्सोलीट चाइल्ड। वो बचपन उसका जा चुका है, उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। बड़ा आदमी है, वो आपकी बातें बड़े आराम से समझ सकता है जी। जो भी आप बोलेंगे वो समझ सकता है, इमीडिएटली वो समझ सकता है और आपसे क्लैरिफिकेशन मांगने में उससे कोई दिक्कत नहीं होता है जी। लेकिन बच्चों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। समझते वो भी हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे चंचल होते हैं। जो बच्चा चंचल होता है तो वो इधर उधर अगर आपने कहा बेटा आपने यहाँ बैठना है तो 1 मिनट के लिए बैठेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे बेटा बैठ जाओ, कहेंगे अभी तो बैठा था। उनको कि अभी तो बैठा था, मैं अभी उठ लिया तो क्या होगा? क्योंकि उन्होंने ये नहीं माना, ये मान लिया कि मैं बैठ गया हूँ, लेकिन उठने वाला स्टेप उनका सेल्फ इनिशिएटिव था। तो ये जो डिसिप्लिन की बात होती है, यानी डिसिप्लिन वाला बिहेवियर जो होता है, ये अडल्ट का और चाइल्ड का वेरी करता है, अलग अलग होता है। अडल्ट चाइल्ड के बिहेवियर को समझ सकता है इजीली, क्योंकि वो चाइल्ड बिहेवियर से पास ऑन हुआ है, लेकिन चाइल्ड अडल्ट के बिहेवियर को समझने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस चाइल्ड को नहीं होता है। तो जब आप अडल्ट से बात करते हैं तो हर ढंग से हमने थोड़ा थोड़ा फ़र्क करना पड़ता है। जैसे हिप्नोटाइज करते वक्त भी जो बातें करते हैं तो प्रॉब्लम वी आर टेकिंग फ्रॉम द अडल्ट डायरेक्टली। आप बताइए क्या, किस में आपको दिक्कत आ रही है? दिक्कत अगर ठीक हो जाती है तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगी? हाउ कैन आई हेल्प यू? तो हम ये बात कर सकते हैं अडल्ट से, और अडल्ट उस पर अपने फॉर्म पे साइन वाइन करके आपको दे देता है। लेकिन जब बच्चे बात करते हैं, वही बात अगर आप 12 साल के बच्चे से कर रहे हो तो बच्चा कुछ बातें डिफेंसिव होकर बताता है, कुछ बातें बहुत सच्चा होकर बताता है, दोनों ढंग से। तो जो बातें नहीं बताना चाहता छुपाता है बच्चा, क्योंकि वो नहीं जानता कि यहाँ पे हीलिंग है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान रख के पर बच्चा बातें छुपाता है। तो प्रॉब्लम बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिसगाइज हो जाते हैं, छुप जाती है, उसका पता नहीं लगता है। तो इस केस में हम पेरेंट्स को बच्चे के साथ इन्वॉल्व करते हैं कि देखिए, पेरेंट्स काउंसलिंग या अडल्ट काउंसलिंग के अंदर आप बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब बच्चे की बात होती है, यू इन्वॉल्व द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी प्रॉब्लम पेरेंट्स अपने ढंग से कहेंगे प्रॉब्लम ये है, बताएंगे वो जी। और आप बच्चे से पूछेंगे वो क्या कहता है, नो प्रॉब्लम। इवन जब आप सेशन करते हैं, यू कैन आस्क द पेरेंट टू सिट देयर अगर वो चाहें। शुरू में उनकी कन्विक्शन के लिए, लेटर ऑन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बाहर बैठाइए उनको, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरू का जो सेशन है उसमें कन्विक्शन के लिए उनको बैठाएंगे, ताकि पेरेंट्स से सुने कि मेरे बच्चा को ठीक से एड्रेस किया जा रहा है, ठीक से हैंडल किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन बच्चे की नहीं, पेरेंट्स की है। ये यहाँ पे ये फ़र्क है। तो बच्चे के साथ करते हुए आप यू प्रिपेयर ए कोड ऑफ एथिक्स। कहेंगे बेटा देखो, कुछ चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ, कुछ चीज़ पे तू एग्री कर। चलो ऐसा करते हैं, हम आधे घंटे के लिए जो ये काम करेंगे, 1 घंटे के लिए जो काम करेंगे, उसके अंदर आप मेरी बातें मानेंगे, मैं आपकी बातें मानूंगा। बोलो आप क्या चाहते हैं? वो बताएगा मैं खेलना चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, ठीक है। खेलने का काम आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। आपने यहाँ पे बैठना है, हम कोड ऑफ कंडक्ट बता दी, यहाँ बैठेंगे, दूसरी चेयर पे नहीं जाना है, इधर कूदना फादना नहीं है। बच्चा ये उठ के बड़ा जंप करता है चीज़ों के ऊपर, एंजॉय करता है। लेकिन आप अगर वो करेगा तो आपका सेशन नहीं होगा। और इंडक्ट करने के लिए आप जो मेथड यूज़ करते हैं, बड़ों के साथ आमतौर पे करते हैं, आप कंसंट्रेशन बेस्ड मेथड यूज़ करते हैं। बच्चे के साथ आप ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें थोड़ी चंचलता हो, जो मैचिंग चंचलता बच्चे साथ मैच करता है।
तो उसी से पॉपुलर होता है आपका पेंडुलम। ओके। जो पेंडुलम जैसे हिलता है, जैसे ऐसे पेंडुलम हिलता है, तो बच्चे की आंखें उसके साथ हिलती हैं और वो बच्चा उसके साथ मैच होता है कि आई एम नॉट स्टेबल, आई एम मूविंग। वो महसूस करता है ये चीज़ मूव है, मैं मूव कर रहा हूँ, कि मैं आई एम टेकिंग दिस एक्सपीरियंस एज वेल। तो वो उसका हेल्प करता है कंसंट्रेशन के लिए। दूसरी चीज़ आपने कहा कि बेटा जो मैं कहूँगा आपने वो चीज़ मानना है, वो मान लेगा अगर वो हाँ कहता है। अगर ना कहता है तो कहेंगे नहीं बेटा आपने मानना, हम कंडीशन रखते हैं, जो आप कहोगे हम लेटर ऑन हम भी मानेंगे। दो चीज़ों के ऊपर आप उस प्रकार का एक एग्रीमेंट आप डेवलप कर लेंगे। सेशन आपका हिप्नोसिस का लंबा होता है, इट टेक्स यूजुअली 1 आवर, 1 घंटा लग जाता है। और बच्चा अगर बीच में उसे बाथरूम की प्रॉब्लम होती है तो पहले आमतौर पे कहते हैं जाओ बेटा बाथरूम वगैरह जाके आओ। उसके बावजूद भी बच्चे बीच में कहते हैं, उंगली खड़ी कर देंगे, अंकल अंकल, कोई बात नहीं, हार्डली मैटर्स, यू अलाउ द चाइल्ड, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको बीच में आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलते हैं। और प्लान ऑफ एक्शन अडल्ट के साथ आप बनाते हैं, यू प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन डायरेक्टली विद द अडल्ट कि आपने फॉलोअप में क्या करना है। बच्चे के साथ आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। यू टेक फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स एंड यू प्लान इन कंसल्टेशन विद द पेरेंट्स। आप देखेंगे कि किस वक्त कौन अवेलेबल होता है, मम्मी कब अवेलेबल होती है, पापा कब मिलते हैं, उसके आधार के ऊपर कौन किस चीज़ को फॉलोअप कर सकता है। यू प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन फॉर द चाइल्ड, शेड्यूल पूरा आप बनाते हैं। और इवनिंग के लिए जो सोते वक्त बच्चे का जो आपने सेल्फ हिप्नोसिस की करते हैं, उसमें पेरेंट्स हेल्प करते हैं उसको करने के लिए कि बेटा ऐसे करो, अब ये सोचो, ये करो, थोड़ा बहुत। वो बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं करता है। जी डॉक्टर मलिक, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए आप किसी बच्चे के साथ ऐसे बैठे हुए हैं सिचुएशन के अंदर कि वो थोड़ा सा हिप्नोटिज्म की स्टेज पर है और 15 मिनट आपने उस बच्चे के साथ स्पेंड करे, जब वो उस कंडीशन से बाहर निकलता है तो क्या आपने बीते हुए 15 मिनट उस बच्चे को याद रहते हैं या फिर याद दिलाने पड़ते हैं? वो याद रहते हैं अनलेस आप कह दें कि आप भूल जाओगे। मतलब हिप्नोटिज्म से बाहर आने से पहले उसको कहना पड़ेगा कि ये 15 मिनट आप भूल जाइए। हाँ, अगर आपने बुलाना है, बुलाएंगे किस लिए, जब उसकी रेलेवेंस नहीं है याद रखने की तो आप बुलाएंगे। अगर कोई ट्रोमेटिक एक्टिविटी ऐसी हुई है जो कि याद करने पे शायद नुकसान करेगी, तो आप उसको भूलने के लिए बोल देते हैं। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। अदरवाइज याद रखना ही बेहतर है। अधिकतर चीज़ों को याद रखा जाता है। अगर आप भूलने के लिए नहीं कहेंगे तो वो मोस्टली याद रहेंगे। थोड़ा बहुत फॉरगेटिंग होती है मामूली, वो नेचुरल है, वो अदरवाइज भी होती है। हिप्नोसिस और नो हिप्नोसिस थोड़ा बहुत फॉरगेटिंग लगातार चलती रहती है। अदरवाइज जो सारी जितना टाइम बिताया होता है वो सारा बिल्कुल क्लैरिटी रहती है उस चीज़ की माइंड में। हाँ, माइंड में तकरीबन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 100% नहीं रहती है, तकरीबन उसको सारा याद रहता है। जी बिल्कुल, अडल्ट्स के भी और बच्चों के भी, दोनों के माइंड में। दोनों के माइंड में रहता है। जी बिल्कुल, और अगर हम भुलाना चाहें तो उनको भुलवा भी सकते हैं। हाँ, अगर आप भुलाना चाहें तो यू विल हैव टू गिव सजेशन पर्टिकुलरली टू फॉरगेट दैट। जी, एक बार आपने डॉक्टर मलिक हमें बताया था कि अपने इसी जन्म के बारे में नहीं बल्कि पिछले जन्म के बारे में भी बातें की जा सकती हैं। क्या सचमुच ये चीज़ मुमकिन है? मुमकिन है, लेकिन इसके बारे में पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा। जब भी हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो इसको एज ए क्लिनिकल एप्लीकेशन के रूप में देखा जाए, न कि एक रिलीजियस एक्टिविटी के रूप में। ये क्लिनिकल टूल, ये किसी रिलीजन के ऊपर नहीं है, ये किसी फेथ सिस्टम पे नहीं है, इसको कभी उस ढंग से नहीं लेना है। पास्ट लाइफ भी आप रिकॉल करा सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट फॉर हीलिंग एज वेल। डॉक्टर मलिक, आज एक बार फिर से आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है और आपकी इसी बात के साथ अब वक्त हो चला है लेने का अपने व्यूअर्स से इजाज़त। लेकिन आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें ज़रूर देते रहें। हमारे आज के इस प्रोग्राम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में इतना ही। लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।